2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ एनडीए के घटक दल तैयारियों में जुटे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया भी मजबूती के साथ 2024 लोकसभा चुनाव में आने के लिए अपनी रणनीतियों पे काम कर रहा है। मुंबई में इंडिया की तीसरी और अहम बैठक होने वाली है। बैठक में और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर इंडिया ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट जगदीप सिंह से हमारे वरिष्ठ संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की। आप भी देखिए। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कनाडा के प्रेसिडेंट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जगदीप जी, भारत में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आने वाले वक्त में 2024 लोकसभा चुनाव है, ऐसे में एनडीए जो गठबंधन है और एनडीए के खिलाफ जो विपक्षी एकता का जो गठबंधन है, अलायंस तैयार किया गया है इंडिया, इसकी मीटिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है, तीसरी मीटिंग है। लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री पद के लिए कौन सा चेहरा होगा, ये अभी क्लियर होकर सामने नहीं आया। पहले तो मैं सबको नमस्कार और आदाब और सत श्री अकाल बोलता हूँ। और दूसरी बात है, जो आपका प्रश्न है कि हमारे इंडिया का कौन प्रधानमंत्री चेहरा आएगा, ये इस वक्त हमारा मकसद प्रधानमंत्री चेहरे से नहीं है। इस वक्त जो हमारा मकसद है वो बेसिकली अलायंस को कैसे फॉरवर्ड करके लेके जाना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, कौन कौन कहाँ से लड़ेगा या क्या है। पॉइंट हम लोगों का है, इस वक्त हम एक प्लानिंग मोड में है। चेहरा तो बहुत है, कांग्रेस के पास में है, बहुत कांग्रेस ने तो कभी ये नहीं कहा कि हमारा यही एक चेहरा चाहिए, हम इसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। ये तो हमारे वो इस वक्त का वो मीटिंग का उद्देश्य नहीं है। मीटिंग है, सब लोग मिल के आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कौन किस क्षेत्र में किसकी कहाँ ताकत है और कैसे कहाँ पे आगे बढ़ना है। उसके लिए काफ़ी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, समझदार सूझवान काफ़ी नॉलेजेबल पीपल बैठे हुए हैं, और वो अपना बैठ के वो डिसाइड करेंगे। जी, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश विशेष स्थान रखता है। 80 सीटें हैं यहाँ पे, और माना जाता है कि दिल्ली में केंद्र में सरकार अगर जो बनाना है तो वो रास्ता उत्तर प्रदेश से ही तय किया जाता है। ऐसे में आप राजधानी लखनऊ में हैं और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से भी आपकी मुलाकात हुई है। क्या कुछ रणनीति बन रही है यूपी के लिए? देखिए, आपकी बात सच है कि अगर सेंटर पे जाना है तो यूपी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। 80 सीट इसमें है यहाँ पे। और अखिलेश जी से मिलके मैं पर्सनली उनको थैंक्स करना चाहता हूँ। उनके आज रक्षाबंधन वाला दिन है, उन्होंने फिर भी हमको बहुत अच्छे प्यार से सम्मान से उन्होंने अपना वक्त भी दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने खातिरदारी भी की, और हमने बहुत खुल के बातें की हम लोगों ने। और यही है, ये ले दे के बात ये आती है कि हमने मिलजुल के ही सबने चलना है। सेकुलर दोनों ही पार्टी हैं, और जहाँ पे जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। पर हम एज अ कॉमन पर्सन हम यही कह सकते हैं कि भैया कि यूपी की जनता को समझना पड़ेगा कि इस बार जो महंगाई है, या जो आपने सब्जियों के रेट इतने बढ़ गए थे, या जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, जो गरीब तबका है वो और गरीब हो गया है, ये सब यूपी की जनता को डिसाइड करना है, देखना है कि कांग्रेस ने अपने टाइम में कितनी डेवलपमेंट दी है। देख लीजिए, आपके सामने में कांग्रेस अभी से नहीं, जब से आज़ादी के टाइम से डेवलपमेंट दी जा रही है। जहाँ पे इतने गवर्नमेंट सेक्टर थे जो ये बेच डाल रहे हैं, लेकिन वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर तो कांग्रेस ने ही तैयार किए थे। चाहे वो इसरो हो, चाहे DRDO हो, चाहे BHEL हो, चाहे वो आपका स्टील अथॉरिटी हो, चाहे वो भाखरा नंगल डैम हो, चाहे IIT IIM, आप मैं कितने गिनती कराऊँ जो कि इनन्यूमरेबल हैं, जो जिन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प किया। और वो जो हमारा जो ये जो सोसाइटी जो हमारे है, हमारी जो पॉपुलेशन है, जिस तबके से जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको जो गरीबों को रिक्वायरमेंट है, जो लोग बिवोल पॉवर्टी लाइन है, उन सबको उनके लिए एक प्रो पॉलिसीज़ वगैरह लाना चाहिए। और ये जहाँ पे भी बीजेपी सरकार फेल कर गई है, इन्होंने ज़्यादा जोर किया है हिंदू मुसलमान पे जोर किया है, इन्होंने ज़्यादा जोर किया है राम राज्य पे किया है। ठीक है, वो करिए, आपकी मर्जी है, मैं आस्था अपने अपने हिसाब से सब पाले, पर उसको पब्लिसिटी करना भी गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो आप ले दे के यही है कि हमने यही बातें की हैं कि हाँ ठीक है, हम मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे और लोगों तक जाएंगे, बताएंगे भैया कि हमें सपोर्ट करिए। दो गठबंधन बन गए हैं, एनडीए अलायंस बना और इंडिया अलायंस बना, लेकिन बसपा जो है वो कह रही है कि किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में यूपी में जो समीकरण कहता है वो ये कहता है कि पीडीए कहीं भी खेल बिगाड़ सकती है। क्या लग रहा है कि मायावती इंडिया की तरफ जाएंगी या फिर एनडीए की तरफ? देखिए, हम तो चाहते हैं कि मायावती इंडिया की तरफ आएँ। मायावती भी सेकुलर पार्टी की हैं, काफ़ी खुले, बहुत ही समझदार, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही अच्छी लेडी हैं, नो डाउट अबाउट इट। और हम यही उम्मीद करेंगे, और ये हमें बहुत उम्मीद भी है कि वो इंडिया की तरफ में ही आएंगी, क्योंकि इंडिया बहुत मजबूत बन के एक अच्छी पार्टी उभर के आ रही है। जी,
देखा जाए तो राहुल गांधी इस समय पूरे एक्शन मोड में चल रहे हैं और जो कर्नाटक का दौरा आज का रहा है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में कांग्रेस जो अपना विजन लेके चल रही है और सबसे प्रमुख पार्टी के तौर पे इंडिया में वो घटक दलों में है, तो ऐसे में कांग्रेस की मजबूती के लिए बाकी और क्या कुछ कवायद की जा रही है? नहीं, हम देखिए हमारा क्या है, हम पब्लिसिटी हम इतना नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि फ़िलहाल जो सिचुएशन है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बड़े खुले दिमाग के मीडिया हैं, बाकी और भी लोग हैं, आपको पता ही है कैसे ट्विस्ट करके कहानी की जाती है। ये तो अब लोग भी जानने लग गए हैं। तो हमारा मेन मकसद है हम गांव-गांव, घर-घर, डोर टू डोर जाएँ। जब भी राहुल जी को देखे, कभी हिमाचल पहुंच जाते हैं, कभी अभी मैसूर आज गए हुए हैं और कहीं तक हमें बहुत अच्छा लगा। भारत जोड़ो यात्रा में मैं भी था, उनके साथ मैं भी चला था सायगांव में, महाराष्ट्र में, और देखा लोग कैसे, गरीब तबका हो चाहे अमीर हो चाहे कोई भी हो, बहुत दिलों से आए हैं। कोई ऐसा नहीं कि किसी को बुलाया गया हो जैसे किया जाता है रैलीज वगैरह में, अपने आप आए हैं। और राहुल जी किसी के साथ में ऐसा नहीं कि मैं राहुल गांधी हूँ तो मैं नहीं मिलूंगा, उस टाइप का नहीं है, बट बहुत डाउन टू अर्थ हो गए, सबको गले लगाया उन्होंने अपने साथ में। एक आखिरी सवाल, यूपी में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला हुआ है और जो यूपी में कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई हुई थी, माना जा रहा था, राजनीति की गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि अजय राय के आने से कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी। तो क्या अलायंस के साथ साथ जो 80 सीटें हैं, क्या लग रहा है इंडिया 80 सीटों में कितनी सीट जीतेगी? देखिए 80 में से मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 80 में से 80 की बहुत टॉप फाइट होगी और हम 80 की 80 ही लेके जाएंगे इस बार। ये आपको शायद लग रहा होगा ऐसे कि डिफ़िकल्ट है, बट अजय राय आने से हमें बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिला है। अजय राय जी हमारे लिए बहुत अच्छे नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, बहुत डाउन टू अर्थ है। और ये अजय राय वही हैं जिन्होंने बनारस में जब इलेक्शन हुआ था बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी थी इन्होंने, और नियरली जीत गए थे ये अपना इलेक्शन। और इनके आने से ये बात 100% श्योर है कि कांग्रेसी जितने भी हैं यूपी के अंदर में बहुत खुश हैं और अभी हमें एक दिशा मिलेगी और हम सब मिलकर काम करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। तो ये थे जगदीप सिंह जी, जिनका कहना था कि अजय राय के आने से यूपी के अंदर कांग्रेस मजबूत हुई है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें इंडिया जीतेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राज बिष्ट के साथ पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।